नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर यानी कि सटल बॉडी की, प्राण शरीर की, और साथ ही बात करेंगे सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए एक बहुत ही आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण और रोमांचकारी अनुभव की, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE। और इस अनुभव को हम ऐसा भी बोलते हैं कि जब आप ध्यान में गहरे बैठे होते हैं तो आपके स्थूल शरीर से, फिजिकल बॉडी से आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी अनुभव को हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो उसकी भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे उससे जुड़े हुए कुछ और पहलुओं की, कि क्या ध्यान के दौरान आप किसी आत्मा के साथ बात कर सकते हैं या उससे आप जुड़ सकते हैं, या क्या ध्यान के दौरान कोई आत्मा आप में प्रवेश कर सकती है, कि क्या आप खुद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसके क्या लाभ हैं, उसे कैसे करें, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं, या यदि हम ध्यान के दौरान यदि हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी आत्मा यदि स्थूल शरीर से बाहर निकल जाए तो कहीं वो लौट के ही ना आए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उनके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। आपको मालूम है, आत्मा तो एक ही है, हमारे अंदर एक आत्मा है, लेकिन शरीर दो हैं। पहला शरीर है स्थूल शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी, और दूसरा शरीर है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। जो हमारा स्थूल शरीर है वो हमारे अन्न से बना है, पंच तत्वों से बना है, और ये विजिबल है, सबको दिखता है। लेकिन इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो वाइब्रेशन से बना है, प्राणवायु से बना है, और वो दिखाई नहीं पड़ता है, और वो शरीर मरता भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो राख हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर आत्मा के साथ नए जन्म के लिए फिर से आगे की यात्रा पे निकल पड़ता है। क्यों निकल पड़ता है? क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, इच्छाएं, हमारे अनुभव और पूरे जीवन का जो ज्ञान है, उसका जो बीज है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में बचा रहता है, वो खत्म नहीं होता है। यानी कि हम तो मर जाते हैं लेकिन हमारी इच्छाएं, कामनाएं कभी नहीं मरती हैं। ये फिर, और यही इच्छाएं, कामनाएं फिर अगले जन्म का कारण बनती हैं। तो क्या होता है, जब स्थूल शरीर मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर इन्हीं इच्छाओं को अपने साथ लेकर आगे की यात्रा पे, नए जन्म की यात्रा पे निकल पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, उस व्यक्ति के दोनों शरीर खत्म हो जाते हैं। स्थूल शरीर भी खत्म हो जाता है और सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ ही जितनी भी इच्छाएं, वासनाएं हैं वो सब भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। खैर, अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शरीर से साक्षात्कार की, कि क्या आपको कभी ध्यान के दौरान ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने अपने आत्मा के दर्शन किए हों, अपने सूक्ष्म शरीर के दर्शन किए हों? थोड़ी बहुत झलक तो आपको मिलती ही है। सामान्य से सामान्य ध्यान का भी जो साधक होता है उसको भी सूक्ष्म शरीर की झलक मिलती है। कब मिलती है? आपने अक्सर देखा होगा, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको कई बार कंपन होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, झटके लगते हैं। ये सारी जो लक्षण है ये सूक्ष्म शरीर के लक्षण है। क्यों? क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर इन्हीं वाइब्रेशन से ही बना है। जब ध्यान में आपका स्थूल शरीर डल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, सुन्न हो जाता है, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिवेट होने लगता है। तो जब आपको वाइब्रेशन आए, कहीं पर भी आज्ञा चक्र पर, सिर पर, पैरों में, कहीं भी जब वाइब्रेशन आए, तो आप समझ लें कि आपका सूक्ष्म शरीर आपको दिखना शुरू हो गया है। लेकिन ये तो सामान्य अनुभव है जो हर किसी को हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में, अध्यात्म की यात्रा में एक बहुत ही विशेष और रोमांचकारी अनुभव भी होता है, जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोला जाता है। इस अनुभव में आपको क्या होगा, और बहुत से लोगों को हुआ भी होगा, और जिनको नहीं हुआ अभी तक, वो आने वाले टाइम में उनको हो सकता है, जैसे जैसे उनका ध्यान गहरा होना शुरू होगा। क्या होगा, जब आप ध्यान में गहरे बैठे होंगे, आपको अचानक से अपने आसपास बहुत तेज आवाज सुनाई देगी और बहुत तेज प्रकाश आपको अनुभव होगा। उस वक्त आप अर्ध निंद्रित अवस्था में होंगे, ना तो पूरे जागे होंगे ना पूरे सोए होंगे, बीच की आपकी स्थिति होगी। और आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे जैसे अब शरीर से बाहर निकलने वाले हैं। आपको उस वक्त डर भी लगेगा, क्योंकि आपको पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और एक नई सी चीज हो रही है। और आपको बहुत आनंद भी आएगा,
क्योंकि एक बड़ी ही आपको आश्चर्यचकित करने वाली घटना घट रही है। और ये भी नहीं कि कोई सपना है, आप जाग रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरह होश में भी नहीं है। अगर पूरी तरह होश में होंगे तो आपको होगा भी नहीं। ये ऐसी ही एक ट्रांस की स्थिति में ही ये घटना घटती है। तो उस वक्त आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पता नहीं किसी एक अनजाने रहस्य जगत में प्रवेश कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपको जो वो आवाज उस वक्त सुनाई देगी वो बढ़ती जाएगी, प्रकाश बढ़ता जाएगा। और अचानक जैसे आपने देखा जब पानी को गर्म करते हैं तो उसमें भाप उठती है, ऐसे आपके शरीर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर भाप की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 धीरे। और आपको साफ दिखेगा कि कोई चीज शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रही है, और आप उसे नोटिस करते रहेंगे कि अब ये बाहर गई, अब ये बाहर गई, अब इतने % बाहर आ गई। और एक झटका ऐसे लगेगा कि आपका पूरा शरीर, आपकी आत्मा पूरे शरीर से ही बाहर निकल जाएगी। और क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की तरह भारी नहीं होता है, वो बिल्कुल हल्का होता है, क्योंकि वो तो वायु से बना है। तो इसलिए उसके हल्का होने के कारण वो आपके स्थूल शरीर से ऊपर उठ जाएगा। आपको लगेगा कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, हवा में उठ चुके हैं। और फिर कुछ ही सेकंड में आपका वो शरीर हवा में तैरना शुरू कर देगा। और फिर आप कभी कमरे की दीवारों पे जाएंगे, कभी दरवाजे से बिना दरवाजा खुले उसमें से बाहर निकल जाएंगे, कभी ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे। मतलब आपका शरीर हवा में बहना शुरू कर देगा, और आप बिल्कुल उसको महसूस कर रहे होंगे कि ये क्या घटना घट रही है। और फिर वही आप जैसी भावना करेंगे, आपका दिल करेगा कि मैं अंतरिक्ष में पहुंच जाऊं, तो आप देखेंगे कि आप अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में, ग्रहों के बीच में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो कुछ सेकंड तक, हो सकता है मिनटों तक भी, आप इसी प्रकार ट्रैवल करते रहेंगे। आपका सूक्ष्म शरीर जहां आप चाहेंगे वहां आपको ले जाएगा, और कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगी। तो जब कुछ सेकंड, कुछ मिनट जब आप इसी प्रकार ट्रैवल करते रहेंगे, आप अपने शरीर से अलग होकर घूमते रहेंगे, तो आपको एकदम से आपका चेतन मन सक्रिय हो जाएगा। और या आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि आपको डर भी लग सकता है उस दौरान। तो अगर आप ज्यादा डरे या आपके अंदर कोई डाउट आया तो क्या होगा, आपका ये अनुभव उसी वक्त खत्म हो जाएगा। यानी कि जब आपका ये अवचेतन मन का एक अनुभव होता है, तो जब आपका चेतन मन वापस ऊपर आ जाएगा और अवचेतन मन वापस नीचे चला जाएगा, तो ये अनुभव भी आपका खो जाएगा। और फिर आपको एकदम से लगेगा कि ये मेरे साथ अभी क्या हुआ था कुछ सेकंड पहले। और जब आप उस अनुभव को याद करेंगे तो आपका दिल करेगा कि वो अनुभव अभी होता रहे। आपका दिल नहीं करेगा कि आप आंखें खोलें, और आप आंखें करके बैठे रहेंगे इस इंतजार में कि शायद दोबारा हो, लेकिन वो दोबारा नहीं होगा। वो सहज ही होता है, अपने से होता है, हो जाए तो हो जाए, उसे आप घटित नहीं कर सकते। खैर, अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस अनुभव को सब आयोजित करें कि ये तो अपने से हो गया, ठीक है, कुछ झलक मिल गई, आपको परमात्मा ने आत्मा के दर्शन करा दिए कुछ सेकंड के लिए। लेकिन अगर आप इसे खुद से आयोजित करने लग जाएं और लगातार करते चले जाएं लंबे टाइम तक, तो आपको इसके बहुत से लाभ भी मिल सकते हैं। क्या लाभ मिल सकते हैं? फिर अगर आप की कमांड आ जाए कि मैं जब चाहूं अपने शरीर से बाहर निकल सकता हूं, तो क्या होगा, आप एक तो आपको आत्मा का परमानेंट दर्शन हो जाएगा। आप अपने सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि सूक्ष्म शरीर हालांकि आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर में ही वास करती है। तो एक बार जब आपने सूक्ष्म शरीर से संबंध बना लिया, तो समझ लीजिए आपने अपनी आत्मा से संबंध बना लिया। तो आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे अगर आप इस प्रकार अपने अनुभव को खुद से अगर घटा सके। तो आत्मा यानी परमात्मा, आपको परमात्मा के ही दर्शन हो जाएंगे। और एक बड़ा लाभ आपको यह मिलेगा कि आप अपना अगला जन्म अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। अगर जैसा आप चाहेंगे वैसा जन्म आप अपनी इच्छा अनुसार ले पाएंगे। और जब आपकी मृत्यु होगी तो आप होश से जागरूक रहकर अपने शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ पाएंगे, और बिना किसी दर्द के, बिना किसी टेंशन के आप अपनी मृत्यु को भी वॉच कर पाएंगे, उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्यों? आपको बिना दर्द और बिना परेशानी के आप अपनी मृत्यु को देख पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा तब तक कि जो ये मर रहा है, ये मेरा स्थूल शरीर मर रहा है, ये मैं नहीं मर रहा हूं। तो स्थूल शरीर से तो आप कब के अलग हो गए, आपने तो अपनी पहचान सूक्ष्म शरीर से बना ली है। तो ये आपको लाभ होगा। अब हम अगली बात करते हैं कि अगर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी हो, अगर हमें इसे दोहराना हो,
तो कैसे इसको करें? पहली तो बात, आप पहले ध्यान वगैरह करें, थोड़ी गहराई में जाएं, इसे स्वयं से होने दें। पहले तो 2-4 बार इसका स्वयं से अनुभव होने दें, जब आप कोशिश करके ना करें। और जब आपको इसका अनुभव स्पॉन्टेनियसली खुद से हो जाए 2-4 बार, फिर आप इसे खुद से भी आयोजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सूक्ष्म शरीर प्राणों से बना है, ऑक्सीजन से बना हुआ है, प्राणवायु से बना है, वाइब्रेशन से बना है। तो आपकी बॉडी के अंदर जितना ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा, उतना ज्यादा आप अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो प्राणायाम का अभ्यास करें, हर रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा सिर्फ प्राणायाम ही करें, जिससे कि आपका सूक्ष्म शरीर मजबूती में आना शुरू होगा। दूसरा, कोई भी एकाग्रता की विधि का अभ्यास करें, ध्यान की किसी विधि का अभ्यास करें, तो आप इस अनुभव को कभी भी कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा अनुभव, क्योंकि क्या होता है, ये अनुभव हमें तब होता है सूक्ष्म शरीर का, जब हमारा भौतिक शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, जब हमारा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, तब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिव होकर ऊपर की ओर उठता है। तो जो ऐसी क्रियाएं जिसमें भौतिक शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, उनका आप अभ्यास करें, जैसे कि योग निद्रा। जब आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, तो अक्सर तो योग निद्रा के अभ्यास के दौरान ही ये एक्सपीरियंस होता ही है। दूसरा, शवासन। शवासन में बिल्कुल आप लेट जाएं और अपने शिथिलीकरण का अभ्यास करें, बॉडी को जितना ज्यादा हो सके रिलैक्स करें। तो योग निद्रा के द्वारा, शवासन के द्वारा और शिथिलीकरण के द्वारा, यानी कि जितना बॉडी को डीप रिलैक्स करेंगे, उतना संभावना बनेगी कि आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को कर पाएंगे। इसके अलावा, क्योंकि ये जो अनुभव है हमारे सूक्ष्म शरीर का, ये आज्ञा चक्र से भी संचालित है। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे की जो एंट्री है, जो खिड़की है, वो आज्ञा चक्र है। तो ऐसी ध्यान या क्रियाएं करें, त्राटक वगैरह, जिससे कि आपका आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो। तो जब जैसे जैसे आपका आज्ञा चक्र विकसित होगा, आपको ये वाला अनुभव होना जीवन में ध्यान के दौरान शुरू हो जाएगा। खैर, अब हम आते हैं अगली बात पर, कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या ध्यान के दौरान अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि क्या कोई आत्मा हमारे शरीर में उस दौरान प्रवेश कर सकती है, या हम किसी आत्मा से डायलॉग कर सकते हैं? अब जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है, ऐसे सबके अंदर है। और कुछ लोगों का तो स्थूल शरीर, अभी जो लोग जिंदा है, हम सबके पास स्थूल शरीर है, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका स्थूल शरीर नहीं है, वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर में है। और वो सूक्ष्म शरीर हमारे आसपास चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि एक तो जो सूक्ष्म शरीर है, उनके पास बॉडी नहीं है, वो ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास यंत्र नहीं है। लेकिन हमारे पास तो यंत्र है, यंत्र तो है, लेकिन हमारे पास उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हम उनसे बात कर सकें। यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी और सूक्ष्म शरीर की जो फ्रीक्वेंसी और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, दोनों अलग अलग है। लेकिन ध्यान के दौरान क्या होता है, जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी सूक्ष्म शरीर की फ्रीक्वेंसी से मैच करने लग जाती है। तभी तो आपको सूक्ष्म शरीर का अपने अंदर अनुभव होता है, जब आपकी ट्यूनिंग हो जाती है। तो जब आपको अपने अंदर अपना सूक्ष्म शरीर जब नजर आना शुरू हो जाएगा, तो आपको बाहर जो दूसरे सूक्ष्म शरीर हैं, जो आत्माएं हैं, आप उनको भी देखना शुरू कर देंगे। अगर आप प्रयास करके करेंगे तो और जल्दी देखना शुरू कर देंगे, या अनजाने में भी आपका टाकरा हो सकता है, इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी आत्मा के साथ। और हमारे आसपास अच्छी आत्माएं भी हैं, बुरी आत्माएं भी हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी आत्मा आपसे संबंध बना लेती है या जुड़ जाती है, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देगी, आपको साधना में आगे बढ़ने के लिए आपकी सहायता भी कर सकती है, या आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी आपकी बहुत भरपूर सहायता कर सकती है, आपके दुखों कष्टों को भी खत्म कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अशुभ आत्मा आपके संपर्क में आ जाए, तो वो आपको परेशान भी कर सकती है। अगर आप सात्विक साधना करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, और कोई ऐसा तामसिक कुछ ऐसा गलत नहीं करते हैं, तो आपके पास अक्सर शुभ आत्माएं ही आएंगी। लेकिन अगर आप कोई तामसिक साधना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, मतलब ऐसा काला जादू टोना वगैरह करते हैं, तो आपके आसपास अशुभ आत्माएं भी आ सकती हैं। तो वैसी, अगर आपको अशुभ आत्माओं से बचना है, तो वैसी साधना से भी आपको अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, और आप चाहते भी नहीं है कि कोई ध्यान के दौरान कोई आत्मा आपको टच करे या आए,
तो आपको कुछ बचाव करने चाहिए। क्या बचाव करने चाहिए? एक तो उत्तम साधना करें, सात्विक साधना करें, अपना आहार विहार शुद्ध रखें, मांसाहार मदिरा पान इस प्रकार की चीजें ना करें, अपनी साधना स्थल को शुद्ध बना के रखें और भय ना करें। क्योंकि यदि आप ध्यान के दौरान डरेंगे तो इसका मतलब जो सूक्ष्म आत्माएं हैं उनको दिखेगा कि यहां पर प्रवेश किया जा सकता है, ये बंदा कमजोर है। तो आपको भय नहीं करना है और अपने हृदय से प्रार्थना करके बैठें, अपने गुरुदेव को साथ लेके बैठें। जब भी ध्यान में बैठें और ध्यान से उठें तो अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देवी देवता को अपने साथ प्रार्थना करके उनको साथ बिठा के रखें कि आप मेरी रक्षा करेंगे। खैर, अब आपको कैसे पता चले कि क्या कोई आप आत्मा आपके पास कभी आई है, कभी किसी दौरान? उसका एक लक्षण है। कभी क्या होगा, जब आप ध्यान में बैठे होंगे गहरे, या कभी आप सोए होंगे, तो आपको अचानक आपके ऊपर एक दबाव पड़ सकता है। आप सोए हैं, अचानक आपको लगेगा कि जैसे कोई आपके ऊपर आके बैठ गया, कोई हवा, और हवा बहुत तेज आवाज कर रही है और आपका गला दबाने की कोशिश कर रही है, या आपकी छाती पे बैठी है, या आपसे कोई गलत कार्य करने की वो इच्छा कर रही है। तो इस प्रकार से आपके ऊपर कोई दबाव पड़ सकता है, प्रेशर पड़ सकता है। और उस दौरान क्या होगा कि आप एकदम से चीखना चाहेंगे, अपने आप को बचाना चाहेंगे, लेकिन आप ना चीख पाएंगे ना बचा पाएंगे, जबकि आप जोर पूरा लगा रही हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। और अचानक फिर कुछ सेकंड के बाद आपकी आंख खुल जाएगी, आपका चेतन मन सक्रिय हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आप पसीने पसीने हुए पड़े हैं, दिल आपका तेज धड़क रहा है, सांस तेज चल रही है। तो आपको लगेगा जैसे कोई चीज यहां पर थी और मुझे तंग कर रही थी। या कई बार क्या होगा, आपको डरावना सपना आ सकता है, बहुत ही डरावना सपना। तो इस प्रकार के अगर कोई लक्षण हो तो समझ लेना कि कोई आत्मा आपके आसपास है जो शायद आपको डिस्टर्ब करना चाह रही है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह भी तो हो सकता है कि अगर हम ध्यान में, ओबीई में, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में, अगर हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाए तो कहीं वो वापिस ही ना आए। तो ऐसे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जैसे ही आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलेगा तो ये डर आपको नहीं रखना है कि वो शरीर वापस आएगा या नहीं आएगा। क्यों नहीं ऐसा डर रखना है? क्योंकि उसके कुछ कारण है। पहला कारण, जीवेशना। जब तक व्यक्ति के अंदर जीवेशना है, जीने की इच्छा है, आप बॉडी को अपनी छोड़ेंगे नहीं आसानी से, आप बॉडी में वापस आ ही जाएंगे। दूसरा, जब हमें ये अनुभव होता है तो ये तब होता है जब हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है और चेतन मन सोया होता है। लेकिन अगर जैसे ही आप इस अनुभव में जाएंगे तो क्या होगा, कुछ सेकंडों बाद ही आपका चेतन मन ऊपर आना शुरू हो जाएगा और डाउट करना शुरू कर देगा कि क्या ये सच हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या ये सपना है, कि ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्या। जैसे ही डाउट होगा, क्या होगा, आपका चेतन मन खुल जाएगा, क्योंकि डाउट करना चेतन मन का एक्शन है। अवचेतन कभी डाउट नहीं करता। तो जैसे ही डाउट करेंगे आपका वो अनुभव ही टूट जाएगा। उदाहरण के लिए, आप सपने में भी कई बार देखते होंगे, आपको सपने में कई बार डाउट आ जाता होगा कि यह सपना सच है या झूठ है, और जैसे ही आपको डाउट आया आपका सपना टूट जाता है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात कि जैसे ही आप इच्छा करेंगे, आपको बस इच्छा करनी है कि मैं शरीर में वापिस आ जाऊं, तो आप शरीर में वापिस आ जाएंगे। या आप संकल्प से भी आ सकते हैं कि अगर उस दौरान आप ऑर्डर करें कि मुझे अपनी बॉडी में वापिस जाना है, आप उसी वक्त अपनी बॉडी में वापिस आ जाएंगे। और ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ना आप उस वक्त करने की स्थिति में होते हैं। आपका अवचेतन मन खुद ही सुरक्षा के मद्देनजर ये सारी चीजों को घटाता रहता है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, आप बॉडी में वापस आ ही जाएंगे। और अंतिम बात कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि अगर हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं तो अगर आपको यदा कदा साल 6 महीने में 2-4 बार ये अनुभव हो जाता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उल्टा आपको अच्छा है कि आपको एक झलक मिल गई अपनी आत्मा की, एक नए जगत का आपको दर्शन करने को आपको अवसर मिला, अच्छा है। लेकिन यदि आप बार बार इसकी पुनरुक्ति करते हैं, सब प्रयास इसको आयोजित करते हैं एक लंबे टाइम तक, तो ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा साइड इफेक्ट आ सकता है। और वो साइड इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि बार बार जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलता है तो बार बार अंदर बाहर होने से उसकी सेम फिटिंग नहीं हो पाती है कि 100% एक्यूरेट वो फिक्स नहीं बैठता है जब दोनों शरीर आपस में मिलते हैं। तो कहीं हजारों mm का कोई एक अंश थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो उस फर्क पड़ने के कारण, पूरी बॉडी की दोनों की आपस में फिटिंग ना होने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा आपको फिजिकल सिम्टम आ सकते हैं। आपकी, चाहे आप जवान हो, आपके छाती के बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरा आपका थोड़ा
प्रौढ़ हो जाएगा, वजन आपका गिर जाएगा, और कुछ अंशों में अगर लंबे टाइम तक ये चलता रहा तो कुछ अंशों में आयु भी कम हो जाती है। लेकिन इन चीजों की, जो व्यक्ति इस लेवल तक पहुंच चुका होगा कि वो जब चाहे अपनी बॉडी से बाहर निकल जाए, तो इन चीजों की वो परवाह नहीं करेगा कि शीर बाल सफेद हो रहे हैं या ऐसा वैसा, उसके लिए चीजें मायने नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि उसने तो सूक्ष्म शरीर को जान लिया, अपनी आत्मा को जान लिया। तो जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को जान लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, तो ये चीजें उनके आगे कोई मायने नहीं रखती। खैर, मैंने काफी कुछ विभिन्न पहलुओं में आपको सूक्ष्म शरीर से जुड़ी और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से जुड़ी इन सभी घटनाओं का आपके आगे वर्णन किया है। आप इनको समझें और चाहें तो इनको प्रैक्टिकल करके इनका लाभ भी ले सकते हैं। धन्यवाद।